हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, आज है हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और हमारा जो पास्ट परफेक्ट है, ये जो पहले प्रेजेंट परफेक्ट था, थोड़ा सा बस खाली अंतर है पहचान में, और ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट परफेक्ट या अनुवाद के नियम क्या होते हैं। इसमें जो है, देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव साधारण वाक्य है। इसमें देखो, पहले पहचान, आप लोग सही से पहचान जो है, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, आया था। ठीक, क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, आया था। इसमें क्या होता है कि कार्य का भूतकाल में कार्य का पूरा हो जाना, वही क्या नाम पास्ट परफेक्ट होता है। लगा होता है ये भूतकाल में किसी समय कार्य का पूरा होना परफेक्ट करता है। फिर से सुनो, देखो, पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, आया था। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में भूतकाल में, जो भूतकाल है, किसी काम का पूरा हो जाना, उसे प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है? कार्य का पूरा हो जाना। अब अंग्रेजी अनुवाद के नियम क्या है? प्रत्येक कर्ता के साथ हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं है। इसमें चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर नंबर हो या तो एक वचन करता हो या तो बहुवचन करता हो, सबके साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक, ये नियम आपको पता होना चाहिए। अब ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला जो है, सूत्र जो है, आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। ये एकदम पास्ट परफेक्ट बहुत आसान है। इसमें कोई सिंगुलर, कोई प्लूरल, एक वचन, बहुवचन का मैटर नहीं है। इसमें सीधा सीधा सबके साथ क्या लगता है? हैड। चाहे आई हो तो उसके साथ हैड, चाहे यू है तब भी हैड, ही है तब भी हैड, सी है तब भी हैड। ठीक, सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैड ही लगेगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल पर। हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? मैं पुस्तकें खरीद चुका था। पहचान कैसे हो रहा है? लास्ट में कह रहा है कि मैं पुस्तकें खरीद चुका था। अब इसमें क्या हो रहा है कि काम का पूरा होना हो रहा है। काम का पूरा, मैं किताब खरीद लिया। मैं किताब जब खरीद लिया तो क्या हो रहा है? पूरा हो रहा काम ना, मतलब अपना काम हम क्या कर दिए हैं? अपना काम हम पूरा कर दिए हैं। ठीक, देखो, अब इसमें क्या है, ध्यान से देखो। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं की क्या होता है? आई। लगाते हैं क्या? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदना, वर्ब में क्या लगेगा? बाई, बाट, बाट, सेकंड फॉर्म भी बाट और थर्ड फॉर्म भी बाट। ठीक,
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और हमारा थर्ड फॉर्म। बाई, देखो बाई, बाट, थर्ड फॉर्म भी बाट, ठीक है, बाई बाट बाट, ठीक, नोट कर लो। अब इसमें क्या होता है आगे देखो, देखो सबसे पहले अब क्या करेंगे, बाट, थर्ड फॉर्म BOUGHT, क्या खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा बुक हैं, पुस्तकें, तो क्या हो जाएगा, बुक्स, ठीक, समझ में आ गया, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एग्जाम्पल अगर समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं की अंग्रेजी आई, क्योंकि आई क्या हमारा, आई हमारा सब्जेक्ट, हैड, हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, बाट बाट, थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, बाट, और क्या होता है, पुस्तकें ज्यादा हैं तो बुक्स। और इसमें तुमने की अंग्रेजी यू, क्या लगाएंगे, हैड, सिंग, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सिंग, सेकंड फॉर्म सॉन्ग, सॉन्ग, थर्ड फॉर्म सॉन्ग, SUNG, ठीक, ये आपको नोट करना है। You had sung a song, नोट कर लो। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो। एकदम बेसिक लेवल से हर एक चीज को बता रहा हूँ, कहीं पर आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखो जब अगर आप चाहे कंपटीशन में बैठो, चाहे आप एकेडमी लेवल हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी हो, और चाहे आप कंपटीशन लेवल की इंग्लिश भी तैयारी कर रहे हो, जब तक देखो आपका बेस नहीं मजबूत होगा तब तक आपका कुछ नहीं होगा। और बेस अगर मजबूत होगा तो आप हर एक जगह समझ जाएंगे। अगर थोड़ा सा हमें बदल के या थोड़ा हार्ड आ गया ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ये अगर क्लियर नहीं है बेस, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मेन सब कुछ डिपेंड करता है बेस पर। अब बेस और क्या क्या प्रैक्टिस करता है कि प्रैक्टिस। अगर आदमी एक बार पढ़ने के सिवा 1000 बार प्रैक्टिस करता है तो ये समझ लीजिए कि वो सफल है। कोई भी अगर टॉपिक है या चैप्टर है, अगर आप बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से खूब मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं डेली टू डेली, तो आपको 100% आपको याद खुद ही हो जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आ जाओ एग्जाम्पल पर। अब हम इसको पूरा डिलीट करते हैं और आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक। अब इसको ध्यान से खुद देखो। इस एग्जाम्पल को आपको कैसे करना है, दिमाग लगाना है। थोड़ा 1 मिनट टाइम दे रहे हैं आपको कि देखो, ध्यान से देखो कि इस एग्जाम्पल को आप कर लोगे या नहीं कर लोगे। बहुत आसान है, अगर आप चाहोगे तो कर लोगे, और अगर दिमाग लगाओगे
तो नहीं तो दिक्कत तो होगी ही। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे, ठीक है। ये आपको ध्यान जरूर देना है कि कोई भी टॉपिक है, डेली टू डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपका मन है अच्छे से पढ़ना, तो आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही आपके लिए लाभ है, ठीक। अब इसमें क्या है, तुमने अंग्रेजी यू, हायर्ड, हायर्ड हो गया, क्या होता है ड्रिंक का, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक। ये हमें लेना है ड्रैंक, सॉरी ड्रंक लेना है, तो क्या हो जाएगा, पिया, पिया क्या होता है, ड्रंक, दी, नोट कर लो, समझ में आ गया। समझे, देखो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ध्यान से रूल देखे हो तो, बहुत ज्यादा वो नहीं करवाने की जरूरत है, आसान है। नोट कर लो एक बार, देखो इसको करो, कैसे करोगे, सब्जेक्ट क्या हमारा, मैं की आई, हायर्ड, गो, पेंट, गान, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गान, और गतिशील के लिए बीच में टू लगता है, नोट कर लो। अगर कोई भी चीज जा रहे हो किसी जगह तो टू लगता है, गतिशील के लिए क्या लगता है, टू। ये आपको करना है, करो। क्या करना है, कैसे करना है, देखो तुम, तो क्या हो जाएगा, यू हायर्ड, चुके थे, खाना का क्या होता है, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन, दी फूड, इसको कर लो। दूसरा देखो, हम पुस्तक खरीद चुके थे, तो क्या होगा, बी हायर्ड, अभी बताए थे, बाई, बाट, बाट, ठीक, बाट होगा, बाट दी बुक, BOOKGST, हाँ बुक है, बुक, ठीक है, बुक, ठीक, समझ में आ रहा है।
लास्ट एग्जांपल है, ध्यान से करो। सूर्य पूर्व में निकल चुका था, ये ध्यान देना है आपको। राइज का क्या होता है? राइज मीन्स निकलना होता है, राइज, रोज, राइजन। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ये थर्ड फॉर्म, राइज, रोज, राइजन, ये तीन है और हमको लगाना है राइजन, RISEN, राइजन। ठीक, इसमें जो है क्या लिखेंगे? दी सन हाइड, निकलना क्या होगा? राइजन। किसमें निकल रहा है? इन ईस्ट वेस्ट, वेस्ट में पूर्व। ठीक, इन वेस्ट किसमें निकल रहा? सूर्य, सूर्य निकल रहा पूर्व में। पूर्व की अंग्रेजी क्या होती है? वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। ठीक, समझ में आ गया? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, और लाइक करने के बाद और कमेंट भी करना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा कमेंट करेंगे तो जो भी दिक्कत होगी हम उसको जरूर बताएंगे। ठीक है, और इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना आप लोग, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक, और लाइक तो अगर अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपको आपके ऊपर है।